सुमित की शादी रीना के साथ बहुत ही धूमधाम से हुई। रीना दुल्हन बनकर कल ही ससुराल आई। सुबह जब सासू माँ ने नाश्ता दिया तो पहला कोर खाते ही रीना ने कहा, मम्मी जी, इसका स्वाद बिल्कुल मेरे घर जैसा है। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, रीना, अब यही तुम्हारा घर है। इस बात पर रीना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद रीना अपनी ननद और उनकी सहेलियों से बात कर रही थी। हमारे घर सबको मीठा पसंद है। सासू माँ ने फिर कहा, तुम्हारा घर अब ये है। रीना ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, मैं अपने मायके की बात बता रही हूँ। हाँ बेटा, मायका बोलो, अब यही घर है तुम्हारा। मन में रीना के बहुत जवाब थे, पर मम्मी पापा ने समझाकर भेजा था, कुछ बुरा लगे तो चुप रहना। एक दिन ऐसे ही पड़ोस की आंटी जी आई। रीना चाय नाश्ता ले आई। आओ रीना, तुम भी चाय पी लो। आंटी ने कहा, नहीं आंटी, आप लीजिए, मुझे रसोई में कुछ काम है। आंटी से मम्मी कह रही थी, अभी बस मायके में ध्यान है रीना का, हर बात पर उसे अपना मायका ही याद आता है। आंटी ने कहा, सीख जाएगी, अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे यहाँ आए हुए। रसोई बराबर में ही थी कमरे के, तो रीना ने सब सुन लिया। उसे समझ नहीं आया कि इसमें बुरा क्या मानना था जो आंटी से कहा मम्मी जी ने। कभी कभी सुमित भी बहुत बार हंसी मजाक में बोल देता, अब मैं तुम्हारा और ये घर भी तुम्हारा, मायका दूसरा घर है, तुम पराई हो चुकी हो वहां से। रीना भी कह देती, वो घर मेरा है और रहेगा, और जब मैं या मेरा परिवार नहीं समझते पराया तो दुनिया को क्या लेना देना। वो जमाना बीत गया जब लड़कियां पराई होती थी। हमेशा मायका उसका घर था और रहेगा। एक दिन सब घर में बैठे खाने की तैयारी कर रहे थे। रीना, तुम्हारे घर क्या बनता है दशहरे पर? रीना ने बताया, लौकी का रायता, उड़द की दाल, चावल और काशी फल की सब्जी। और आपके? रीना ने तुरंत पूछा। सासू माँ ने कहा, हमारे घर भी यही बनता है, पर माँ आप तो उड़द साबुत वाले बनाती है। रीना ने सोचा नहीं था कि आपके घर कहने से सासू माँ अपना मायका समझेगी। रीना ने कहा, मम्मी जी, मेरा मतलब यहाँ घर में से था। आपने अपने घर के बारे में बताया। सासू माँ जी का चेहरा देखने लायक था। रीना ने कहा, मम्मी जी, जहाँ जन्म लिया, जहाँ 25 साल बिताए, वो घर तो कभी नहीं भूला जा सकता। आप अब तक नहीं भूल पाई। मुझे यहाँ आए अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। ये घर भी मेरा है, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया, बड़ा किया, उन माता पिता को कभी नहीं भूला जा सकता। जैसे सुमित, आप अपने घर को नहीं भूल सकते। रीना ने सुमित की ओर देखते हुए कहा, हर बात पर उनकी याद आना स्वाभाविक ही है। मैंने अपने ससुराल को अपना मान लिया, तो सुमित और आप सब भी मेरे घर को अपना ले। आज जो मन में था रीना ने अच्छी तरह बता दिया कि अपने घर को वो कभी पराया नहीं होने देगी और दोनों घरों का अच्छे से ध्यान रखेगी। हर लड़की को प्यार चाहिए और उसे समझने वाले, जो समझे कि मायका कभी नहीं बुलाया जा सकता। ना कोई लड़की अपने मायके को पराया मान सकती है और ना उसके माँ पिता अपनी बेटी को पराया समझ सकते हैं। वो उनके कलेजे का टुकड़ा थी और रहेगी। अगर ये दोनों बातें समझ ली जाए तो हर घर खुशहाल होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।